हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ेंगे बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो पहली अवस्था है वो है प्रसव पूर्व अवस्था। ठीक है, यानी कि प्री नेटल स्टेज। ठीक, तो देखिए इन अवस्था में क्या होता है, ये जो अवस्था होती है वो स्टार्ट होती है गर्भधान से। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होती है? वो स्टार्ट होती है गर्भधान से, यानी कि जब से कोई लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है तब से वो स्टार्ट होता है। और इसका जो एज होता है वो 9 महीने से 280 दिन का होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा देखिए जो है शैशवावस्था, यानी कि इन्फेंसी स्टेज। ठीक है, देखिए ये जो स्टेज होता है वो जन्म से लेके 2 वर्ष तक का होता है। ठीक है, कब का होता है? जन्म से लेके 2 वर्ष तक का होता है। जैसे कि देखिए ये जो बेबी है ये न्यू बॉर्न बेबी है। ठीक है, यानी ये जो बेबी है ये 15 मंथ की बेबी है। ठीक है, तो ये जो जन्म से लेके 2 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं वो शैशवावस्था यानी कि इन्फेंसी स्टेज के अंतर्गत आते हैं। और इनमें देखिए जो इनका जो व्यवहार होता है वो मूल प्रवृत्तियों पर निर्भर करता है। जैसे कि देखिए ये जो बच्चे होते हैं इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इनके सामने कोई बड़ा है या फिर छोटा है। इनके मन में जब गुस्सा आता है या फिर जब हंसी आती है, ठीक है, जो भी ये इन्हें जो भी फील होता है वो उनके सामने प्रकट कर देते हैं। ठीक है, यानी कि अपनी मूल प्रवृत्तियों में ही रहते हैं। अब आगे देखिए कि इनमें नैतिकता नहीं होती है, क्योंकि यदि इनके सामने कोई प्राइम मिनिस्टर भी आ जाए, ठीक है, जैसे कि आपने एक बार देखा होगा कि जो नरेंद्र मोदी थे वो एक छोटे से बच्चे को गोद लेने जा रहे थे, तो वो बच्चा क्या किया, उनकी गोद में जाने से मना कर दिया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो तो वही कह रहा है कि इन बच्चों में क्या होती है, नैतिकता नहीं होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए इनमें क्या होता है, इनका जो शारीरिक विकास होता है और मानसिक विकास होता है। ठीक है, और जो इनमें अधिगम होता है वो बहुत तेज़ होता है। जैसे कि आप देखे होंगे जो कोई भी न्यू बॉर्न बेबी होती है वो पहले कितनी छोटी सी रहती है, फिर अचानक से जैसे ही उसका 1 ईयर कंप्लीट होता है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। ठीक है, यानी कि वो जो बच्चा होता है वो काफ़ी डेवलप कर जाता है। तो उनमें जो होता है शारीरिक विकास, उनका मानसिक विकास और उनका जो अधिगम होता है यानी कि सीखने की जो प्रवृत्ति होती है वो उस टाइम पे तेज़ होती है। जैसे कि देखिए जो छोटा बच्चा होता है उसे आप जैसे कि आप सिखाते हैं कि मामा पापा दादा दादी, तो वो उन चीज़ों को आसानी से और जल्दी से सीख लेता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए प्राथमिक जो समाजीकरण यानी कि जो सोशलाइज करने की जो प्राइमरी उनका स्टेज होता है वो, या फिर प्राइमरी सोर्स जो होता है आप कह लीजिए, वो होती है उसकी फैमिली। ठीक है, यानी कि वो समाज में किस तरीके से उसे रहना है वो सबसे पहले कहाँ से सीखता है, अपने परिवार से सीखता है। तो देखिए यहाँ से सीटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है प्राइमरी सोर्स से क्या है सोशलाइजेशन का, तो वो है उसकी फैमिली। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए जो हमारा नेक्स्ट है वो है पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, देखिए जो पूर्व बाल्यावस्था होती है वो 2 से लेके 6 वर्ष तक की एज होती है। ठीक है, जैसे कि देखिए ये बच्चा आप देख रहे हैं ये अभी 6 वर्ष तक के भीतर है। ठीक है, तो इन बच्चों में क्या होती है, देखिए जो क्यूरियोसिटी होती है इनमें, ठीक है, यानी कि जिज्ञासा जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये इतने सारे क्वेश्चन पूछेंगे कि कभी कभी कुछ क्वेश्चन को तो आंसर करना आसान होता है, लेकिन कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें जो है उनका उत्तर देने के लिए आपको कभी कभी झूठ भी बोलना पड़ता है। ठीक है, फिर देखिए खिलौनों की अवस्था, ये जो एज होती है इसमें क्या करते हैं जो बच्चे होते हैं वो टॉयज़ को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। अगर मान लीजिए उन्हें खेलना है तो ठीक है, तो वो क्या करते हैं खिलौने से बैठ के अकेले ही खेलते रहते हैं। ठीक है, यानी कि ये खिलौनों की अवस्था हो गई। इसमें देखिए जो भाषा अर्जन है वो अनुकरण से होता है। जैसे कि देखिए जो बच्चे छोटे होते हैं वो कई सारे, मान लीजिए आजकल के जो बच्चे हैं वो तो टीवी फ़ोन लेके देखते हैं, तो फिर भी वहाँ से वो बहुत सारे ऐसे शब्द को सीखते हैं जो कि शायद ही हम कभी सुने भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो वो कहीं भी जाते हैं तो उन भाषाओं को अनुकरण कर लेते हैं और सीख जाते हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए नेक्स्ट है हमारा मध्य बाल्यावस्था या फिर बाल्यावस्था। ये जो होती है देखिए 6 से 11 वर्ष तक की होती है। देखिए किसी किसी बुक में क्या दिया है 7 से 11 भी दिया है। ठीक है, 7 से 11, तो इसको ध्यान रखिएगा 6 से, लेकिन जो मेनली जो है वो 6 से 11 है, लेकिन 7 से 11 भी कहीं कहीं दिया रहता है, तो उसको याद रखिएगा। इसमें देखिए ये क्या होता है, ये आरंभिक स्कूल एज होती है, क्योंकि इस एज में क्या होता है कि बच्चा पढ़ने जाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ये देखिए ये गंदी अवस्था होती है, क्योंकि देखिए जब छोटा सा बच्चा उसे स्कूल भेजा जाए तो वो एक ही दिन में अपने कपड़ों को इतना ज़्यादा गंदा करके चला आता है कि उसे लगता है कि वो कहीं कीचड़ में लौट के आ रहा हो। ठीक है,
इसलिए इसको बोला गया है गंदी अवस्था। फिर देखिए स्फूर्ति की अवस्था, यानी कि इस अवस्था में बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब उनके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा स्फूर्ति होती है, ठीक है। जैसे कि देखिए जो बच्चा होता है वो हमेशा खेलता रहता है, इधर उधर दौड़ता रहता है, ठीक है, इसलिए इसको कहा गया है स्फूर्ति की अवस्था। फिर आगे देखिए, आगे क्या है, खेलों की अवस्था या गेम्स एज। इस एज में देखिए जो बच्चे होते हैं वो जब देखो वो बाहर जाते रहते हैं, खेलते हैं, ठीक है, यानी कि वो गेम्स में उनको ज़्यादा मज़ा आता है, इसलिए इसको कहा गया है गेम्स एज, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे देखिए इनमें क्या होता है, संग्रह यानी स्टोरेज की प्रवृत्ति आ जाती है। जो बाल्यावस्था होता है इसमें क्या होता है, जो स्टोरेज की प्रवृत्ति है वो आ जाती है, यानी किसी भी चीज़ को ये स्टोर करने लगते हैं। जैसे देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं, जो गोली होती है ना, यानी कि कंचे जो आप खेलते हैं, उनको क्या करते हैं ये लोग बच्चे स्टोर करने लगते हैं, ताकि बोलते हैं कि बाद में हम इनसे खेलेंगे, ठीक है, उनको स्टोर करके वो रखने लगते हैं। फिर देखिए ये क्या होती है, ये होती है टोली समूह यानी कि गैंग की अवस्था। जैसे कि देखिए इसमें बच्चा क्या करता है, वो गैंग बनाने लगता है, यानी कि जैसे बच्चे देखिए हाथ पकड़ के एक दूसरे के साथ ऐसे हाथ पकड़े रहेंगे और एक दूसरे के साथ जाएंगे, खेलेंगे, घूमेंगे, ठीक है। इसे देखिए अनोखा काल कहा गया है। क्या कहा गया है, अनोखा काल, ठीक है। देखिए जो अनोखा काल था ये किसने कहा था, बाल्यावस्था को अनोखा काल, तो इसको कहा था कॉल एंड ब्रूस ने, ठीक है, यानी कि कॉल एंड ब्रूस, तो उसने कहा था इस काल को अनोखा काल, ठीक है, यानी कि बाल्यावस्था को। फिर इसमें देखिए तार्किक चिंतन, यानी कि इसमें देखिए बच्चा जो है वो तार्किक चिंतन करने लगता है, यानी कि किसी भी बात पे वो तर्क वितर्क करना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे देखिए लास्ट है हमारा किशोरावस्था। तो देखिए जो किशोरावस्था होती है ये स्टार्ट होती है 11 से 18 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं, ठीक है। देखिए ये जो किशोरावस्था है इनमें देखिए फ्रेंड्स की राय लेना पसंद करते हैं बच्चे, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो अपने टीन एज में आ जाते हैं, और बच्चे क्या करते हैं कि वो उन्हें लगता है कि उनसे जो और उनके माता पिता के बीच में जो है वो जनरेशन गैप ज़्यादा है, ठीक है। या फिर बच्चे ये समझने लगते हैं कि उनके जो माता पिता हैं यानी उनके जो बड़े हैं वो उनकी बातों को शायद समझ भी पाएंगे या नहीं पाएंगे, ठीक है। तो उन्हें यदि मान लीजिए कोई प्रॉब्लम होती है तो वो क्या करते हैं, अपने फ्रेंड से पूछते हैं कि यार इस चीज़ का सॉल्यूशन हम कैसे निकालें, ठीक है। तो वही है कि ये फ्रेंड्स की राय लेना पसंद करते हैं। फिर देखिए ये गैंग का एक्टिव सदस्य बन जाते हैं। जैसे अभी आपने बाल्यावस्था में देखा कि जो बाल्यावस्था में बच्चे होते हैं वो गैंग में यानी कि समूह में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो एक्टिव सदस्य बन जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी ने बोला कि भाई मेरा ये काम करना है, ठीक है, या फिर मुझे इसमें हेल्प चाहिए, ठीक है। तो क्या करता है बच्चा कि तुरंत यानी कि एक्टिव पार्टिसिपेशन करता है और तुरंत ही वहाँ पे अपने फ्रेंड्स को हेल्प करने के लिए चला जाता है। इसलिए इसे कहा गया है गैंग का एक्टिव सदस्य, ठीक है, बन जाता है इस एज में, ठीक है, यानी कि किशोरावस्था में। फिर देखिए इसको कठिन काल भी कहा जाता है, ठीक है, कठिन काल भी इसको कहा जाता है। और किसने कहा था कठिन काल, किलपैट्रिक में। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा क्योंकि ये आता है, ठीक है। यानी कि कठिन काल किसने कहा था, तो किलपैट्रिक ने, ठीक है। फिर आगे जैसे कि देखिए इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं वो कई सारे यानी कि मेंटल ट्रॉमाज हो जाती हैं कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं, ठीक है, इसलिए इसे कठिन काल उन्होंने कहा है किलपैट्रिक ने, ठीक है। अब आगे देखिए जो ये जो अवस्था होती है इसे आंधी तूफान की भी अवस्था कहा है। तो देखिए जो आंधी तूफान की अवस्था कहा है वो किसने कहा था, तो स्टेनले हॉल ने कहा है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ठीक है, इसे आंधी तूफान की अवस्था कहा है। जैसे कि देखिए बच्चे क्या है इस एज में क्या होता है ना, जो टीन एज में बच्चों के मन में कई सारे कभी फ्यूचर को लेके, कभी किसी भी चीज़ को लेके, ठीक है, क्योंकि उनका जो शारीरिक स्ट्रक्चर है वो भी चेंज होने लगता है, तो बहुत सारे मतलब दिमाग में कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों के, वो कभी कभी खुद को समझ नहीं पाते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी जो बाल्यावस्था है और जो किशोरावस्था है उन दोनों के बीच में कहीं वो जैसे स्ट्रगल करते रहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है विषमलिंगी आकर्षण, ठीक है। विषमलिंगी आकर्षण क्या है, यानी कि जो मेल होता है, ठीक है, और जो फीमेल होती है, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या है आकर्षण होने लगता है। जैसे कि देखिए क्योंकि जो हार्मोन्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है, हार्मोनल चेंज हो जाते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो सिक्रीट हो जाते हैं जिनकी वजह से खुद जो बच्चा होता है वो खुद ही कंफ्यूज हो जाता है, और देखिए उन दोनों में जो है क्या होते हैं आकर्षण होते हैं। और वैसे भी देखिए ये सब जो चीज़ें होती हैं वो सब नेचुरल होता है, ठीक है।
तो इसलिए बच्चा जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है वो, ठीक है। तो इसीलिए इसे आंधी तूफान, कठिन काल, इन सब चीज़ों को भी नाम दिया गया है, ठीक है। तो लेकिन देखिए आंधी तूफान की अवस्था स्टेनले हॉल ने कहा है और कठिन काल जो है वो किलपैट्रिक ने कहा। तो इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। फिर देखिए इसे गोल्डन एज कहा गया है, ठीक है। देखिए आंधी तूफान की अवस्था तो होती है, लेकिन उसके साथ साथ भी ये हमारा गोल्डन एज होता है। तो गोल्डन एज क्यों कहा गया है? क्योंकि देखिए मान लीजिए यदि आप अभी मान लीजिए यदि आप 20 से एबव है आपकी एज, ठीक है, 20 से एबव है। यदि आपसे कोई बोले कि आप ऐसा मतलब एज बताइए कि किस अवस्था में आपको या फिर किस एज में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया था, तो आप क्या बोलोगे? जब आप स्कूल जाते थे, ठीक है, पढ़ते थे, कॉलेज में जाते थे, तो वो जो अवस्था थी या फिर वो जो टाइम था, वहाँ पे बच्चा क्या है, एंजॉय भी करता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी रहता है। तो इसलिए उसे गोल्डन एज भी कहा गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एंजॉय वो उसी एज में करता है, ठीक है, अपनी टीन एज में ही वो एंजॉय भी करता है, इसलिए उसको गोल्डन एज भी कहा गया है, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या है? देखिए जो आगे है अमूर्त चिंतन। देखिए इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, वो अमूर्त चिंतन करने लगता है, ठीक है, अमूर्त चिंतन करने लगता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से जो होती है बच्चे के आगे बढ़ने की रास्ता खुलती है, ठीक है। क्योंकि जैसे देखिए कुछ बच्चे जो होते हैं वो साइंटिस्ट बनते हैं या फिर जो भी चीज़ें हों, तो बच्चे कैसे बनते हैं, या फिर कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करनी हो तो कैसे वो अमूर्त चिंतन करते हैं उन चीज़ों के बारे में, ठीक है। अब आगे देखिए है वीर पूजा, यानी कि हीरो वर्शिप वो स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? हीरो वर्शिप स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि देखिए जो कुछ बच्चे होते हैं वो मान लीजिए किसी ने शंकर भगवान को अपना हीरो मान लिया, यानी कि उनकी पूजा करना शुरू कर दी। कुछ जो है वो गणेश जी की पूजा करने, तो कुछ क्या करते हैं वो हनुमान जी की पूजा करने लगते हैं, ठीक है। और कुछ बच्चे क्या करते हैं वो किसी हीरो को अपना फेवरेट मान लेते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं किसी हीरो को फेवरेट मान लेते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि अपनी किसी हीरोइन को अपना आइडियल बना लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है वो वीर पूजा करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनका जो हार्मोन्स है वो भी चेंज होता रहता है, ठीक है। और इस अवस्था में बच्चे क्या होते हैं, थोड़े सभ्य हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? थोड़े सभ्य हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले क्या है वो थोड़े मतलब कन्फ्यूजन, जैसे कि देखिए ना एकदम कन्फ्यूज सा होते हैं कि क्या करें क्या ना करें। तो ऐसी असमंजस वाली स्थिति होती है इस अवस्था में, इसलिए इसे देखिए कठिन काल, ठीक है, और आंधी तूफान की अवस्था, और ये इन सब चीज़ों को भी इनसे संबंधित किया गया है, रिलेट किया गया है, ठीक है, इसीलिए। सो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।